द्वारका क्यों डूबी थी पानी में, आज हम इसके बारे में जानेंगे। द्वारका का प्राचीन शहर समुद्र में क्यों डूबा था? कान्हा के 36 साल द्वारका में रहने के बाद जब भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्याग थे, उसी क्षण उनकी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और इसी के कारण यादव कुल भी नष्ट हो गया था। लेकिन महाभारत और गणित पुराण के अनुसार गंधारी के श्राप से द्वारिका समुद्र में डूब गया था। गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी और गांधारी ने ही भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे सुपुत्र का नाश हुआ है, उसी तरह तेरे द्वारका का भी नाश होगा। द्वारका को अंतिम हिमयुग से पहले समुद्रों को पुनः प्राप्त करके बनाया गया था। महाभारत महाकाव्य के अनुसार ये तकनीक समुद्र को पुनः प्राप्त करने की आज विभिन्न स्थानों पर की जाती है। जापानियों ने समुद्र में बड़ी मात्रा में पृथ्वी को डंप करके वहां एक कृत्रिम द्वीप बनाकर मुख्य भूमि, यदि गलत नहीं है, से 80 मील दूर कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन द्वारा उपयोग की जाने वाली वही तकनीक, सिवाय इसके कि उन्होंने इसे प्रवाल भित्तियों के ऊपर किया, इस प्रक्रिया में एक पारिस्थितिकी तंत्र को मार डाला। डेनमार्क में, अगर गलती नहीं तो, उन्होंने एक दीवार बनाई थी, मुझे लगता है कि इसे एक डाइक कहा जाता है, जो समुद्र के पानी को पकड़ती है। हिंदुत्व में बसावट के लिए समुद्र पर अपना अधिकार करना कोई नई बात नहीं है। केरल राज्य को इस तरह परशुराम कुल्हाड़ी से राम द्वारा बनाया गया बताया गया है और रामायण में उन्होंने दक्षिण भारत से श्रीलंका तक एक पुल राम सेतु बनाया है। द्वारका का निर्माण इस तरह के तीसरे निर्माण का उल्लेख किया जा सकता है। इसलिए अगर हम यह मान लें कि द्वारका एक समुद्र तल के तल पर बनाया गया था, जबकि आसपास के समुद्र को बांध दिया गया था और पीछे धकेल दिया गया था, जैसे डेनमार्क में, तो यह संभव है कि समुद्र के बढ़ते पानी के साथ साथ तूफान और सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाएं टूट गई हों, बांध दिया और शहर को डुबो दिया। हमें ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि भारतीय पुरातत्वविद उस पर क्या कहते हैं। अभी के लिए महाभारत में केवल यह उल्लेख किया गया था कि द्वारका एक दिन और एक रात अटलांटिस के समान में डूब गया था। द्वारिका शहर का उल्लेख स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। हिंदुओं की पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिका वो शहर जहां भगवान कृष्ण का राज्य माना जाता था और द्वारिका नगरी गंधारी के श्राप के कारण तबाह हो गई थी। गंधारी दुर्योधन की मां और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उसने अंत में अपने 100 बेटों को खो दिया और भगवान श्री कृष्ण अपनी संवेदना देने के लिए गंधारी के पास गए, तब उन्होंने गुस्से में उनसे सवाल किया कि आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मेरे पुत्रों की जान क्यों नहीं बचाई। तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र को श्राप मिला था, अपने 100 पुत्रों के मृत्यु का दर्द सहना पड़ेगा। तभी गंधारी ने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे पुत्रों का विनाश हुआ है, उसी तरह तुम अपने द्वारिका का विनाश होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। तभी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी, तहस नहस हो गई थी। द्वारिका शहर के समुद्र में डूब जाने का उल्लेख भागवत गीता, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण में देखने को मिल जाता है और यह पता चलता है कि जब कौरव और पांडव का भीषण युद्ध महाभारत पांडवों की जीत व कौरव की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया था, तब श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी के पास पहुँचे और उनके पुत्रों की मृत्यु का दुख साझा करने लगे। तब माता गांधारी ने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का अंत हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी अंत हो जाएगा, और इसलिए द्वारिका समुद्र में डूब गई। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गांधारी के श्राप के कारण द्वारिका नगरी में तबाही हो गई थी और वो समुद्र में डूब गया था। गंधारी दुर्योधन की माता और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो उसके अंत में उसने अपने 100 बेटों को खो दिया था और जब भगवान श्री कृष्ण अपनी संवेदना लेकर गंधारी के पास गए तो उन्होंने गुस्से में उनसे सवाल किया कि आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मेरे पुत्रों की जान क्यों नहीं बचाई। तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र को श्राप मिला था कि भी अपनी 100 पुत्रों की मृत्यु होने का दर्द सहना पड़ेगा। तभी गंधारी ने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे पुत्रों का विनाश हुआ है, उसी तरह तुम अपने द्वारिका का विनाश होते हुए अपनी आंखों से देखोगे और पूरे यादव वंश का विनाश हो जाएगा। इसी कारण द्वारका समुद्र में डूब जाती है और द्वारिका का विनाश हो जाता है।
भगवान कृष्ण की द्वारिका को किसने नष्ट किया? मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारिका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारिका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारिका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारिका को? आखिर क्या हुआ कि नष्ट हो गई द्वारिका और फिर बाद में वो समुद्र में डूब गई? इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे हैं। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया है। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत बन गई है। ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे। 1 पुरु, 2 यदु, 3 तुर्वस, 4 अनु और 5 द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलयच और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। इन 5 कुल के लोगों ने आपस में कई प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसमें से एक दासराज्य का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे शाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न प्राप्त होगा। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। किसको कौन सा क्षेत्र मिला? ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पंजाब से उत्तर प्रदेश तक, पश्चिम में द्रुहु को, दक्षिण में यदु को, आज का सिंध गुजरात प्रांत, और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। यदु ने पुरु पक्ष का समर्थन किया और स्वयं मांडलिक पद से इनकार कर दिया। इस पर पुरु को राजा घोषित किया गया और वो प्रतिष्ठान की मुख्य शाखा का शासक हुआ। उसके वंशज पौरव कहलाए। अन्य 4 भाइयों को जो प्रदेश दिए गए उनका विवरण इस प्रकार है। यदु को चर्मरावती अथवा चर्मनवती, चंबल, बेत्रवती, बेतवा और शुक्तिमती, केन का तटवर्ती प्रदेश मिला। तुर्वसु को प्रतिष्ठान के दक्षिण पूर्व का भूभाग मिला और द्रुहु को उत्तर पश्चिम का। गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तथा उसके पूर्व का कुछ प्रदेश जिसकी सीमा अयोध्या राज्य से मिलती थी, अनु के हिस्से में आया। यदि हम यादवों के क्षेत्र की बात करें तो वो आज के पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत और भारत स्थित गुजरात का प्रांत है। इसके बीच का क्षेत्र यदु क्षेत्र कहलाता था। पहले राज्य का विभाजन नदी और वन क्षेत्र के आधार पर था। सरस्वती नदी पहले गुजरात के कच्छ के पास के समुद्र में विलीन होती थी। सरस्वती नदी के इस पार अर्थात विदर्भ की ओर गोदावरी नर्मदा तक से लेकर उस पार सिंधु नदी के किनारे तक का क्षेत्र यदुओं का था। सिंधु के उस पार यदु के दूसरे भाइयों का क्षेत्र था। द्वारिका का परिचय। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। वो दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर है: द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारिदुर्ग, उदधि मध्य स्थान भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका 2 है: गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है।
द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। यहाँ द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर और सुंदर, मनोरम और रमणीय स्थान हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। यहाँ से समुद्र को निहारना अति सुखद है। कृष्ण क्यों गए थे द्वारिका? कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के श्वसुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वो मथुरा और यादवों पर बारंबार आक्रमण करता था। उसके कई मलयज और यवनी मित्र राजा थे। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विंता के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं ककूदनी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यही 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहावसान हुआ। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। द्वारिका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 के जामनगर के गैजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज, पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारिका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगर समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पुरा विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की पुरा प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। द्वारिका पर ताजा शोध। 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। ये बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9,000 वर्षों पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। यह वो दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेना पड़ी।
अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और किसी भी तरह का सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें।